शमी खेजड़ी वृक्ष का महत्व एवं पूजन विधि। शमी वृक्ष की पूजा करने के नियम। स्नानोपरांत साफ कपड़े धारण करें। फिर प्रदोष काल में शमी के पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से प्रमाण कर उसकी जड़ को गंगा जल, नर्मदा का जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद तेल या घी का दीपक जलाकर उसके नीचे अपने शस्त्र रख दें। फिर पेड़ के साथ शस्त्रों को धूप, दीप, मिठाई चढ़ाकर आरती कर पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। साथ ही हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, शमी शम्यते पाप शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्मान यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ है, हे शमी वृक्ष, आप पापों को नाश और दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था। साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम भी आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा कर हमें सच व जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाए। ये प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी मिले तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। साथ ही बाकी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने के साथ दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी पेड़ से अपने आप गिरी पत्तियां उठानी है। खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती न करें। शमी वृक्ष के गुण एवं महत्व। शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती है, जिसमें शिव का वास भी माना गया है, जो श्री गणेश के पिता है और मानसिक क्लेशों से मुक्ति देने वाले देव है। यही कारण है कि शमी पत्र का चढ़ावा श्री गणेश की प्रसन्नता से बुद्धि को पवित्र कर मानसिक बल देने वाला माना गया है। अगर आप भी मन और परिवार को शांत और सुखी रखना चाहते हैं तो नीचे बताए विशेष मंत्र से श्री गणेश को शमी पत्र अर्पित करें। त्वत्प्रियानि सुपुष्पानि कोमलानि शुभानि वै, शमी दलानि हेरम गृहान गणनायक। शमी भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। शमी शमयते पाप शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्मान यात्राया यथा का सुख मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। शमी पापों का नाश करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। अर्जुन का धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्रिय है। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा करी, हम भी करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसे सुखमय बना देते हैं। यह वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब ये पेड़ छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता है तब ये चारा देता है, जो ल्यूम कहलाता है। इसका फूल मींझर कहलाता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ये फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। वरामेहर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फलता है, उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य ये भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति का पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आने वाली विपत्ति से निजात पा सकता है। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज्यादा होती है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। शमी शनि ग्रह का पेड़ है। राजस्थान में सबसे अधिक होता है। छोटे तथा मोटे कांटों वाला भारी पेड़ होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इसकी पूजा की जाती है। बिस्त्रोई समाज ने इस पेड़ के काटे जाने पर कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि इसके लकड़ी के भीतर विशेष आग होती है, जो रगड़ने पर निकलती है। इसे शिम्बा, सफेद कीकर भी कहते हैं।
घर के ईशान में आंवला वृक्ष, उत्तर में शमी, खेजड़ी, वायव्य में बेल, बिल्व वृक्ष तथा दक्षिण में गूल वृक्ष लगाने को शुभ माना गया है। कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करके ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऋग्वेद के अनुसार आदिम काल में सबसे पहली बार पुरुषों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़ कर ही आग पैदा की थी। कवियों और लेखकों के लिए शमी बड़ा महत्व रखता है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यम द्वितीय को यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उनकी पूजा करते हैं। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्र में विधान है। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक आक के फूल को शिवजी पर चढ़ाना से सोने के दान के बराबर फल देता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चाहने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि यह फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। इसमें औषधीय गुण भी है। ये कफनाशक, मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करने वाला और प्रसव पीड़ा का निवारण करने वाला पौधा है। शन्नो देवीर्भीष्टे आपो भवन्तु पीते। शन्नो देवीर्भीष्टे। शमी पौधे की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? शमी शनिदेव को प्रिय है, इसलिए शमी की पूजा सेवा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त संकटों का नाश होता है। आइए जानते हैं शमी के पौधे के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके जड़ को शनि रत्न के स्थान पर धारण कर सकते हैं। पुष्प का अनंत महात्म्य है। यदि परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है और खर्च अधिक है, तो किसी शुभ दिन शमी का पौधा खरीद कर घर ले आए। शनिवार के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर शमी का पौधा लगा दें। इसके बाद शमी पौधे की जड़ में एक पूजा की सुपारी, अक्षत पौधे पर गंगाजल अर्पित करें और पूजन करें। पौधे में रोज पानी डालें और शाम के समय उसके समीप एक दीपक लगाएं। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपके खर्च में कमी आने लगेगी और धन संचय होने लगेगा। शनिवार को शाम के समय शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी भी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और विधि विधान से पूजन करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप करें। इससे स्वयं या परिवार में किसी को भी कोई रोग होगा तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। कई सारे युवक युवतियों के विवाह में बाधा आती है। विवाह में बाधा आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। इससे शनि दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो शमी के पौधे को घर में लगाना और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है। जिन लोगों को शनि की 7.5 या धैया चल रहा हो, उन्हें नियमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करना चाहिए। उसमें रोज पानी डालें, उसके समीप शाम के समय दीपक लगाएं। शनिवार को पौधे में थोड़े से काले तिल और काले उड़द अर्पित करें। इससे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता। यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हो तो शमी के पौधे के नियमित दर्शन से दुर्घटनाएं रुकती हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक अथवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।